क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामर्द हैं? यूं कहूं तो क्या उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री नामर्द हैं? ये मैं नहीं, ये आरजेडी के माननीय सांसद महोदय जी कह रहे हैं, सुधाकर सिंह। क्या कह रहे हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक उम्मीदवार अंबिका सिंह यादव को उन्होंने नामर्द कह दिया। बसपा के लोग काफी नाराज है, बहुजन समाज के जो काफी लोग नाराज हैं, खास कर बता दूं यादव समाज के लोग काफी नाराज हैं, क्योंकि यादव समाज पर एक धब्बा लगाने वाला सुधाकर सिंह ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यादव नामर्द है। पूरी बातें बताऊंगा, इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरजा प्रसाद है और अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बताएंगे जरूर कि वाकई में क्या है, आखिर ऐसा कहना चाहिए कि नहीं। तो चलिए मैं खबर विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं। यह बिहार के धरती से, बिहार के रामगढ़ के धरती से आ रही है कि किसी को नामर्द कहा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक उम्मीदवार यूं कहूं तो उपचुनाव की तैयारी कर रहे अंबिका सिंह यादव को आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि अंबिका सिंह नामर्द है, अंबिका सिंह यादव नामर्द है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं बसपा के खेमे में हलचल सी मची हुई है जवाब देने के लिए। और वहीं पर बता दूं कि बसपा का जनधार इतना तेजी से बढ़ रहा है जिसको पैराग्राफ गिराने के चक्कर में खुद गिर गए सुधाकर सिंह। सोचिए कैसे। तो उपचुनाव की तैयारियां चल रही है, लोग जोरों शोरों पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर, यूं कहूं तो नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। तमाम तरह के लोग अपने अपने तरीका से लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसी बीच एक जवाब निकल के आ जाता है, उसी बीच एक वीडियो वायरल हो जाती है। वह कहते हैं क्या, जो आरजेडी के सांसद बक्सर लोकसभा से, वह कहते हैं कि अंबिका सिंह यादव, जो यादव जी है वह नामर्द है। अब सोचिएगा, पूरे बिहार के यादवों को नामर्द इसलिए बना रहे हैं कि अंबिका सिंह यादव हैं और यादव नामर्द हैं। अब जिसके चलते पूरे यादवों पर कहीं ना कहीं ठेस लगा। दूसरी बात बता दूं कि वहीं पर बसपा, भाजपा और आरजेडी और जन स्वराज यानी 4 पार्टियां की जबरदस्त मुकाबला है। सुनने में आ रहा है कि भीम आर्मी के जो वहां कैंडिडेट था वह अब अपना नाम वापस लेने की तैयारी कर रही है, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो जो 4 पार्टियां हैं उसमें से सबसे नंबर 1, सबसे परफॉर्मेंस जिसका अच्छा है वो है बहुजन समाज पार्टी। और उसको डैमेज करने के चक्कर में, उनको अंबिका सिंह यादव के गिराने के चक्कर में इतनी खाई में गिर गए सुधाकर सिंह कि उनको खुद पता ही नहीं चला कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं। उनको इस शब्द का कैसे उच्चारण लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तैर रहा है कि यादवों का अपमान राजपूतों ने कर दिया। राजपूतों यादवों का, यानी आरजेडी के यादव, वो भी कभी आरजेडी में हुआ करते थे अंबिका सिंह यादव, उनका नामर्द कहना कितना भारी पड़ गया। यादव समाज के जो लोग हैं वह कहीं ना कहीं आरजेडी पर अवसाद रहे, निशाना खास करके आरजेडी के सुधाकर सिंह पर तो टारगेट किए हुए हैं। उनका भाई जो है अजीत सिंह, वो भी उपचुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के बैनर तले। लेकिन जब ये सवाल आया तो जवाब देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद उम्मीदवार जो अनिल पटेल हैं, वह अपने तरीका से ऐसा जवाब दिया कि क्या सुधाकर सिंह किसी यादव परिवार के घर में शादी विवाह किए हैं या किसी तरह का संबंध बनाए हैं या फिर किसी प्रकार के उनके साथ देखा ताकि झाक ताक किए हैं कि वह नामर्द है मेरा कैंडिडेट। तो ये नामर्दगी का पहचान देंगे हम
13 तारीख को 13वीं मना करके ये अनिल पटेल ने इतना बड़ा जवाब दिया कि यूं कहूं तो आरजेडी किसन रह गए, क्योंकि उधर से भी अब जवाब आना मुश्किल हो गया, क्योंकि लालू यादव भी एक यादव परिवार से आते हैं, तेजस्वी यादव भी परिवार से आते हैं। अब उनका यादवों को अपमान करना कितना भारी पड़ सकता है आरजेडी को, ये तो आने वाला 13 तारीख को 13वीं ही बता सकता है। अब इसको लोग कमेंट कर रहे हैं कि क्या मरने की जो 13वीं होता है वो करेंगे अनिल पटेल, या फिर हारने के लिए उनके खुशी में 13वीं 13 तारीख को करेंगे। लेकिन जैसे ही उसी बीच में एक और तस्वीरें वायरल हो जाती है, कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो कि जूता पहन करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता है उनके माल्यार्पण कर रहे हैं जूता पहन करके, और ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दलितों का अपमान कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब ये दोनों बातें निकल क्या रही है, हालांकि वो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं वो अपना माफी भी मांग चुके हैं, इसके लिए कहीं हो सकता है मेरे जल्दीबाजी में गलतियां हो गई है। लेकिन जो आरजेडी के माननीय सांसद महोदय सुधाकर सिंह जी के जो जुबान है, उस जुबान को माफी करने योग्य नहीं है, और उस माफी के लिए बिहार के रामगढ़ की जनता तो कतई नहीं चाहती है, और खासकर यादव समाज अब गोलबंद हो चुके हैं, और उस गोलबंदी के तहत बहुजन समाज पार्टी बम्पर वोट से जीतने जा रही है। वही बता दूं कि जैसे सुधाकर सिंह का ये जवान आया, ऐसे बात का जो ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किए, उसके बीच ही क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एक से एक सगुफा छोड़ना चालू कर दिया आरजेडी को लेकर के। अनिल पटेल ने यहाँ तक भी कह दिया कि पहले विधायक रहे सुधाकर सिंह, उनके पिताजी भी विधायक, सांसद और मंत्री रहे, फिर भी रामगढ़ का विकास नहीं हुआ। और ये धान चोर सुधाकर सिंह को कहे, क्योंकि उनकी राइस मिले हैं, वो राइस मिल पहले चलाते थे, तो धान चोर क्या विकास करेंगे, तमाम तरह की बातें करके उन्होंने अनिल पटेल ने चढ़े चौक पर जग जाहिर कर दिया कि बासपा जो है कि मजबूत स्थिति में है और बासपा अब किसी से डरने वाली नहीं है। अब यहाँ पर बता दूं कि बासपा का इतना जनधार हो गया वहां पर कि देखते देखते एससी एसटी ओबीसी कहूं तो साथ मिल गए। वहीं पर उन लोग बता भी रहे हैं कि अब बीजेपी से और बीएसपी और बीजेपी के बीच में लड़ाई है, आरजेडी पीछे चल गई। चौथे स्थान पर जो शब्द का इस्तेमाल किया उस शब्द से यादव समाज पूरे कट गए, और जितने राजपूत समाज थे वो सब बीजेपी में चले गए। यानी कि बीजेपी जो फर्स्ट हुआ करती थी वो अब चौथे स्थान पर चली गई है। जन स्वराज से अब वो टक्कर करेगी, बाकी बीजेपी और बीएसपी से टक्कर करने वाली नहीं है आरजेडी। यानी सुधाकर सिंह अपने आप को ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी, और यादव और कुशवाहा और वो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो सब के सब गोलबंद हो गए, और गोलबंद होकर के बहुजन समाज पार्टी यानी कि हाथी को वोट मारने के लिए तैयार हो गए। आप लोग देख सकते हैं कि हर गांव में उनकी कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है, हर गांव में उनकी रैलियां हो रही है। उस रैलियां के दौरान केवल एक ही नाम आ रहा है, बासपा ही बासपा, यानी अमिका सिंह को जिताओ, बहन जी को आगे लाओ, यही सब चल रहा है और ये हर गांव में चल रहा है। मैं और अगले वीडियो में दिखाऊंगा आपको तस्वीरें कि कैसे बासपा की प्रचार हो रही है। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो बदलते भागते पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।